एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस एम अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस एम अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस एम अब्बास और अनजान कफिल, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस एम अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनीति है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के एच माइकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है। और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे विभिन्न जीवनशैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है। फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी माँ के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी माँ के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की माँ की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे दो कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। दो कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। का पेशा अभिनेता और सक्रिय वर्ष सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर, और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं, अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था, जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबलिस्टन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें सन 1959 की फिल्म
नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर सन 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी, जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने विशेष लेसन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक, उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र सन 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह सन 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर सन 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे, और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी के निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिलर कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे, तो उन्होंने सन 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे बबीता एक जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरीश शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष सन 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता
हरीश शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफील, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनेत्री है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. मायकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवन शैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी माँ के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी माँ के वापस आने का निर्वाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की माँ की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे दो कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। दो कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। इनका पेशा अभिनेता और सेक्रेवर सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर, और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार है अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था, जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट
सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती सन बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी, जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेशन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक, उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिलर कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे बबीता जो थी, बबीता एक जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरीश शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म
कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हर हरीश शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफील, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनीत है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. माइकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लोटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवन शैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी माँ के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी माँ के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की माँ की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं, नीता के रूप में बबीता नजर आई है, प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना, नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश, अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे 2 कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। 2 कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। इनका पेशा अभिनेता और सक्रिय वर्ष सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर, और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार है अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ
और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था, जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेठ सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें सन 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर सन 1960 से सन 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती सन बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी, जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेसन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक, उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामाराव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र सन 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह सन 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर सन 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे, और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिलर कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे, तो उन्होंने सन 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे बबीता जो थी, बबीता एक जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरीश शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज
1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष सन 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हरीश शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफील, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनीति है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. माइकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवन शैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उद्योजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी माँ के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी माँ के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। और उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की माँ की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे दो कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार। आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। दो कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। इनका पेशा अभिनेता और सक्रिय वर्ष सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर, और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार है अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार
में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था, जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती सन बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी, जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेशन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक, उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे, और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिलर कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे, तो उन्होंने 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा और कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे बबीता जो थी, बबीता एक जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरीश शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल
ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष सन 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हरी शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफील, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनेत्री है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. माइकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवन शैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी मां के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी मां के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। और उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की मां की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे 2 कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। 2 कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। इनका पेशा अभिनेता और सक्रिय वर्ष सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर, और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं।
इनके जो रिश्तेदार है अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती बूंद जो बन गई मोती 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म कर्ज थी जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जिस फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेशन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी के निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिल कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा और कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे बबीता जो थी, बबीता एक जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरीश
सनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष सन 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हरीश शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफिल, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनीति है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. मायकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवनशैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी मां के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी मां के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। और उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की मां की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे दो कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। दो कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। का पेशा अभिनेता और कैरियर सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर
और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें सन 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर सन 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेशन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र सन 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह सन 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर सन 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे, और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी के निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिलर कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने सन 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा और कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे बबीता एक जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेवानिवृत्त
अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभि अभिनेता हरीश शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष सन 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हरीश शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफिल, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनीति है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. मायकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवनशैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी मां के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी मां के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। और उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की मां की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे 2 कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। 2 कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। का पेशा अभिनेता
और सेकेंड वर्ष सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार है अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें सन 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर सन 1960 से सन 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती सन बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने विशेष लेसन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्या के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र सन 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह सन 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर सन 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे, और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिलर कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने सन 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे बबीता जो थी, बबीता एक जिन्हें
बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरीश शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हरीश शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफील, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनेत्री है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. मायकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे विभिन्न जीवन शैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी माँ के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी माँ के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की माँ की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे 2 कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। 2 कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को, उम्र 81,
अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। का पेशा अभिनेता और सेक्रेवर सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार है अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था, जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें सन 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर सन 1960 से सन 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती सन बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी, जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे। जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेशन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र सन 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह सन 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर सन 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे, और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिल कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे, तो उन्होंने सन 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे बबीता जो थी। बबीता एक
जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरीश शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हरीश शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफील, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनीति है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. माइकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लोटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूंकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवन शैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी मां के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी मां के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की मां की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं, नीता के रूप में बबीता नजर आई है, प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना, नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश, अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे 2 कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। 2 कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 को
81 अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। का पेशा अभिनेता और सक्रिय सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार है अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें सन 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर सन 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती सन बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेशन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र सन 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह सन 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर सन 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे, और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिलर कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने सन 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे बबीता
बबीता जो थी, बबीता एक जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरी शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष सन 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हरीश शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफील, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनेत्री है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. माइकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवन शैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी माँ के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी माँ के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। और उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की माँ की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे 2 कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। 2 कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म
7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। का पेशा अभिनेता और सेक्रेवर सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार है अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था, जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें सन 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर सन 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती सन बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी, जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेशन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज के एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र सन 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह सन 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर सन 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे, और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिलर कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने सन 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा और कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे
थे बबीता। बबीता जो थी, बबीता एक जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरी शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष सन 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हरी शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफील, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनीति है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. माइकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवन शैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी मां के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी मां के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। और उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की मां की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे 2 कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। 2 कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म
7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। का पेशा अभिनेता और सक्रिय वर्ष सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था इनका, जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें सन 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर सन 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बंदूक जो बन गई मोती बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। फर्ज उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेशन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र सन 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह सन 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर सन 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग हो चुकी थी, लेकिन वह पीछे हट गई। जितेंद्र और शोभा की शादी से 2 बच्चे थे। उनमें से बड़ी बेटी एकता कपूर जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती है, जबकि उनका बेटा तुषार कपूर भी एक अभिनेता है। जितेंद्र ने अपनी बेटी की निर्मित फिल्मों में से 2003 में रिलीज हुई एक थिएटर फिल्म थ्रिल कुछ तो है एक संक्षिप्त भूमिका निभाई, जहां वे अपने बेटे तुषार के साथ दिखाई दिए। द कपिल शर्मा शो में 6 नवंबर 2021 के एपिसोड के दौरान जब जितेंद्र ने एकता कपूर मेहमान थे तो उन्होंने सन 1976 की एक घटना बताई। उन्होंने करवा चौथ पर फ्लाइट से मद्रास जाना था। उनकी उड़ान में देरी हो गई और वह घर वापस चले गए ताकि शोभा चंद्र को देखने से अपना व्रत तोड़ने जैसी आवश्यक रिश्ते निभा सके। शोभा ने उन्हें वापस एयरपोर्ट जाने से मना कर दिया। इसलिए जितेंद्र ने अपने मेकअप मैन को फ़ोन किया और उसे घर वापस जाने के लिए कहा और कहा कि वे अगले दिन चले जाएंगे। लगभग 10:30 या 11 बजे उन्होंने अपने फ्लैट से बाहर देखा और आग का एक गोला हवाई अड्डे की ओर बढ़ रहा था। बाद में कुछ घंटों बाद उनका फ़ोन लगातार बजता रहा और लोग यह जानने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि क्या हुआ। जिस उड़ान से उसे उड़ान भरनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और शोभा की दुर्दशतापूर्ण जिद से उसे नहीं जाना चाहिए थे वरदान साबित हुई और वह फ्लाइट इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 171 थी। इसके बाद बताया गया है कि जो इस फिल्म में मूल किरदार में नज़र आए थे
थे बबीता। बबीता जो थी, बबीता एक जिन्हें बबीता शिवदासनी कपूर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बबीता या बबीता कपूर के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सेवानिवृत्त अभिनेत्री जो हिंदी भाषा की फिल्मों में दिखाई दी। अभिनेता हरीश शिवदासनी की बेटी है। वह समकालीन अभिनेत्री साधना शिवदासनी की चचेरी बहन है। उनकी पहली फिल्म सफल ड्रामा 10 लाख थी, लेकिन राजेश खन्ना के साथ रोमांटिक थ्रिलर राज 1967 के उन्हें पहला पहचान मिली और इनका जन्म कराची सिंह ब्रिटिश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थी। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष सन 1966 से 1973 तक रही। जीवन साथी रणधीर कपूर। बच्चे करिश्मा और करीना। पिता हरीश शिवदासनी इनके पिता थे और 1966 से 1973 तक कुछ उन्होंने मुख्य नायिका के रूप में अब फिल्म अभिनेत्री में काम किया। एक हसीना दो दीवाने हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। एक हसीना दो दीवाने सन 1972 की एक हिंदी भाषा की रोमांस फिल्म है जो आरजी फिल्म बैनर के तहत कातिब भाई जवेरी द्वारा निर्मित और एस.एम. अब्बास द्वारा निर्देशित। इसमें जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो संगीत कल्याण जी और आनंद जी द्वारा तैयार किए गए हैं। फिल्म का निर्देशन एस.एम. अब्बास द्वारा दिया गया है। फिल्म के लेखक एस.एम. अब्बास और अनजान कफिल, अनजान कमर जलालबादी और प्रकाश मोहरा और नामावर है। पटकथा एस.एम. अब्बास है। कहानी में के मजीद की है। उत्पादित किया कांति भाई ने। अभिनीति है जितेंद्र, बबीता, विनोद खन्ना। छायांकन है एन सत्यन के। संपादित किया के.एच. मायकर के। संगीत कल्याण जी, आनंद जी के। उत्पादन कंपनी आरसी फिल्म। रिलीज की तारीख 10 मार्च सन 1972 को। देश भारत है। भाषा हिंदी है। कथानक अमर एक रूढ़िवादी और प्रकाश चुलबुला सबसे अच्छा दोस्त है। प्रकाश को विनोद की लौटी गुलाब नीता बहुत पसंद है, चूँकि उसे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक होती है। इसलिए जब नीता अमर की ओर आकर्षित होती है तो वह भी उससे प्यार करता है, तो वह अमर की मदद लेता है और अपने पिता के मना करने के बावजूद नीता ने अमर से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद विवाद उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वे विभिन्न जीवन शैली से संबंधित होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए क्रोधित होकर प्रकाश ने स्थिति को उत्तेजित कर दिया। इस बार नीता के जन्मदिन के अवसर पर प्रकाश ने हिंडोला फेंक दिया। यह देखकर क्रोधित अमर ने नीता को थप्पड़ मारा। जब उसने अपने निरंकुश पिता को छोड़ दिया और तलाक का नोटिस भेजा। जब अमर दुखी हो जाता है तो वह तुरंत उसके पास वापस लेने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह तलाक का विरोध करता है। इसके बाद अमर ने अपनी मां के आगमन के बारे में पता किया, जो अपना जीवन तीर्थ यात्रा पर बिताती है। इस प्रकार वह नीता के साथ एक आपसी समझौता करने के तहत तलाक देने के लिए जाता है, बशर्तों कि वह अपनी मां के वापस आने का विवाहित के रूप में उसके साथ रहे, जिससे वह स्वीकार कर लेती है। और उस अवधि के दौरान नीता शादी की पवित्रता और अमर की धार्मिकता को समझती है और उसका घमंड कम हो जाता है। इसके अलावा उसके पिता भी अमर की मां की दयालुता के आगे सिर झुकाते हैं। अंत में नीता ने तलाक देने से इनकार कर दिया और माफ़ी मांगी। तभी प्रकाश भी सुधर गया और माफ़ी मांगी। अंत में दोनों जोड़े के पुनर्मिलन के साथ फिल्म का सुखद नोट पर समाप्त कर दिया गया। फिल्म की डालना अमर के रूप में जितेंद्र नजर आए हैं। नीता के रूप में बबीता नजर आई है। प्रकाश के रूप में विनोद खन्ना। नीता के पिता के रूप में ओम प्रकाश। अमर की मां के रूप में निरूपा रॉय और जॉनी वॉकर ब्रह्मचारी के रूप में नजर आए। ब्रेइस्टर के रूप में मनमोहन कृष्णा। गीत और संगीत जो दिए गए हैं, देखा गया कि जो शीर्षक थे 2 कदम तुम भी चलो, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसको गाया था। ये नच वच क्या है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया। आ जाने के पास, किशोर कुमार, आशा भोसले ने गाया था। हरे राम कैसा आया जमाना, मन्ना डे ने गाया। प्रेम पुजारी मांग में भर के, आशा भोसले ने गाया है। 2 कदम तुम ना चले, मुकेश ने गाया था। इस तरह से इसके बाद बताया जाता है कि जितेंद्र के बारे में। जितेंद्र जो है एक पूर्व भारतीय अभिनेता जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वह बालाजी टेलीफिल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। इनका जन्म
7 अप्रैल सन 1942 को उम्र 81, अमृतसर पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका दूसरा नाम रवि कपूर था। का पेशा अभिनेता और सेक्रेवर सन 1959 से 2022 तक थी। जीवन साथी शोभा कपूर, और जिनसे इनकी शादी सन 1974 में हुई थी। इनके बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं, अभिषेक कपूर इनका भतीजा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का जन्म पंजाबी खत्री परिवार में रवि कपूर के रूप में हुआ। पंजाब अमृतसर के अमरनाथ और कृष्णा कपूर के घर हुआ था जिनका व्यवसाय नकली आभूषणों से जुड़ा हुआ था, जो फिल्म उद्योग की आपूर्ति करते थे। उन्होंने अपने दोस्त राजेश खन्ना के साथ मुंबई में सेट सेबेस्टियन और गौन हाई स्कूल मुंबई में पढ़ाई की और फिर मुंबई के सिद्धांत कॉलेज में पढ़ाई की। वे शांताराम को आभूषणों की आपूर्ति के समय उन्हें सन 1959 की फिल्म नवरंग में संध्या के सिकंदर के डबल रूप में लिया गया, जिसके बाद उनका कैरियर कभी पीछे नहीं हटा। उनकी आजीविका के बारे में देखा गया है कि जितेंद्र का सक्रिय अभिनय कैरियर सन 1960 से 1990 के दशक तक फैला रहा है। जितेंद्र को पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पत्थरों से सन 1964 में, बूंद जो बन गई मोती सन 1967 में मिला। हालांकि यह फिल्म सन कर्ज थी, जिसका उनकी सफलता की सीढ़ी के रूप में काम किया। उसके बाद देखा गया कि जो फर्ज के बाद उन्होंने मस्त बहारों का एक आशिकाना नंबर 1 के लिए उनके रिटेल स्टोर से जो टी शर्ट और सफ़ेद जूते से उनका ट्रेडमार्क बन गया। फर्ज के बाद कारवा और हमजोली जैसी फिल्में में आई। जितेंद्र ने अधिकांश डांस नंबर थे। जी फिल्म में उनके जोरदार नृत्य ने उन्हें विशेष लेसन दिलाया। बॉलीवुड का जंपिंग जैक, उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में लगभग 200 फिल्मों में अभिनय किया, जो हिंदी सिनेमा की शुरुआत के बाद से उनके कुछ ही साथियों द्वारा की गई उपलब्धि थी। टी रामा राव के बाप्पे के राघवेंद्र राव और दसारी नारायण राव और की तेलुगु फिल्मों के रीमेक के लिए जितेंद्र को अक्सर जया प्रदा और श्रीदेवी के साथ जोड़ा गया था। व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखा गया कि जितेंद्र की मुलाकात अपनी पत्नी शोभा से तब हुई थी जब वे केवल 14 वर्ष की थी। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज गई और ब्रिटिश एयरवेज की एयर होस्टेज के रूप में कार्यरत हो गई। जब जितेंद्र सन 1960 से 66 के बीच खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वह शोभा के साथ रिश्ते में थे और वह सन 1972 तक उनकी प्रेमिका थी। 18 अक्टूबर सन 1974 को विदा की रिलीज पर ऐसा हुआ कि जितेंद्र शोभा ने एक होने का फैसला किया और शादी होने और जानकी कुटीर में एक सादे समारोह में उनकी, जिसमें केवल कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त मौजूद थे, और उनकी अपनी अधिकृत जीवनी में हेमा मालिनी ने दावा किया कि उनकी शादी लगभग